हेलो बउआ, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 19 स्टडी करेंगे। ठीक है, और देखते हैं लेक्चर नंबर 19 में जो है यह हम लोग कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि अब जो है वो लास्ट चल रहा है। लास्ट आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट चल रहा है। ठीक है, और इसमें हम लोग सेकेंडरी सेल से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। सेकेंडरी सेल को स्टडी करेंगे। सेकेंडरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल के जो इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेल हैं वो सब कौन कौन हैं। ठीक है, उन सभी में कैसा सेल रिएक्शन होता है, इन सारे चीज़ों को देखने के बाद हम लोग फ्यूल सेल पर जाएंगे और फ्यूल सेल के बाद कोरोजन आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी सेल, ध्यान दीजिएगा। सेकेंडरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है। ठीक है ना, सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी बैटरी, इसे स्टोरेज बैटरी भी कहा जाता है। इसे स्टोरेज बैटरी के नाम से भी जानते हैं, स्टोरेज बैटरी। तो आइए देखिए बउआ, सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी और स्टोरेज बैटरी किसे हम लोग कहते हैं। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने प्राइमरी बैटरी और प्राइमरी बैटरी के जो एग्जाम्पल हैं ड्राई सेल और मरकरी सेल, इसके बारे में स्टडी किया है लेक्चर नंबर 18 में, और ये आपका लेक्चर नंबर 19 है। ध्यान दीजिए। सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी वैसा बैटरी होता है जिसे एक बार यूज करने के बाद यदि उसके अंदर का स्टोर्ड केमिकल एनर्जी समाप्त हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो पुनः उसे चार्ज करके पुनः उसमें जो है हम लोग इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करके उसे चार्ज करके और दोबारा उसे उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, दैट सेल which after discharging can be reused after the charging process। वैसा सेल जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः उसका उपयोग हम लोग चार्जिंग करके कर लेते हैं, वैसे सेल को सेकेंडरी सेल कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए इसमें एरो का साइन देकर। देखिए, that cell which can be reused again after charging, that cell which reused again after charging when it becomes discharge, तो जब यह डिस्चार्ज हो जाती है तो इसे हम लोग चार्जिंग करने के बाद पुनः रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें डिस्चार्ज और चार्जिंग का जो प्रोसेस होता है या इसका साइकिल जो है वो चलते रहता है। इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के जो प्रोसेस होते हैं, जो साइकिल होता है, ये जो है चलते रहता है। ठीक है, here large number of charging and
discharging cycles undergo. Here large number of चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साइकिल्स अंडरगो। ठीक है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो है वो लगातार इसमें कई एक बार होता रहता है, कई एक सालों तक चलता है। जैसे इन्वर्टर की जो बैटरियां होती हैं वो कम से कम जनरली तो 5 इयर्स तक चलती ही हैं। ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी का बैटरी होता है वो 7-8 इयर्स तक भी चलता है। ठीक है, तो बहुत जैसे सेकेंडरी सेल में आपका ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी यूज किया जाता है, वाहन में यूज किया जाता है बैटरी, वो सब का सब जो है सेकेंडरी सेल होता है। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है, इन्वर्टर की जो बैटरी होती है जिसे हम लोग चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद जो है, चार्ज करने के बाद जब बिजली कट जाती है तो उसके अंदर जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होता है रिडॉक्स रिएक्शन के द्वारा, उस स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को हम लोग रीयूज करते हैं और वह स्टोर्ड केमिकल एनर्जी पुनः हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिलती है। इसी प्रकार कोई भी ऑटोमोबाइल्स हो गया, कोई भी वाहन हो गया, यातायात हो गया, उसमें जो बैटरी यूज होता है वो बैटरी भी आपका सेकेंडरी सेल है, वो सब बैटरी भी सेकेंडरी सेल है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर सेकेंडरी सेल जो है वो कौन कौन से हैं जो कॉमर्शियली ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज बैटरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी बैटरी जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी होता है, जो अभी अभी हमने आप लोग को बताया कि इन्वर्टर की जो बैटरी हो गई वो आपका लेड स्टोरेज बैटरी है। ऑटोमोबाइल्स में जो बैटरी यूज होता है वो लेड स्टोरेज बैटरी है। ओके, तो एक चीज और समझ जाइए कि इसे हम लोग स्टोरेज बैटरी क्यों कहते हैं, स्टोरेज बैटरी इसे क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो स्टोरेज बैटरी कहने का रीजन यह है कि जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई होता है तो इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है जिसका कि हम लोग बाद में यूज करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है तो उस प्रोसेस में हम लोग इसका यूज करते हैं। मैं इन्वर्टर की बैटरी की बात बता रहा हूं। ठीक है, तो आइए देखिए वाहन में क्या होता है कि जब आपका बाइक चलता है, जब आपकी कार चलती है तो उस पीरियड में, चलने के पीरियड में जो है आपका बैटरी जो है वो चार्ज होता है, और जब वो बंद होती है तो वो उस बैटरी का जो चार्जिंग के दौरान जो केमिकल एनर्जी स्टोर होता है तो उसको स्टार्ट करने में, एसी को चलाने में, इन सब में, और जो आप उसके अंदर जो भी आप क्या बोलते हैं उसको, जो भी सॉन्ग सुनते हैं तो सॉन्ग वगैरह को सुनने का जो भी सामग्री होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक कंज्यूम होती है उस इलेक्ट्रिक को देने में उसका काम किया जाता है। ठीक है, तो इन सब में जो है वो आपका स्टोर्ड केमिकल एनर्जी यूज होता है। इन सारे प्रोसेस में स्टोर्ड केमिकल एनर्जी आपका यूज किया जाता है। ठीक है, आइए, तो इसी कारण उसे स्टोरेज बैटरी कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर जो है केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहती है जिसका हम लोग रीयूज करते हैं। तो आइए सेकेंडरी सेल is also known as storage battery because it can be reused, because here chemical energy
chemical energy stored during charging process which used after discharge. तो सेकेंडरी सेल इज ऑल्सो नोन एज स्टोरेज बैटरी। सेकेंडरी सेल इज ऑल्सो नोन एज स्टोरेज बैटरी। आपको सेल से यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बैटरी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो आप कहिएगा कि सर सेल तो एक जो है पॉजिटिव पोल और एक निगेटिव पोल को बोलते हैं, और बैटरी में जो है कॉम्बिनेशन होता है टू और मोर सेल्स का। जब टू और मोर सेल्स का सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है तो उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। तो सेकेंडरी बैटरी इज ऑल्सो नोन एज स्टोरेज बैटरी बिकॉज हियर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस के दौरान यहाँ पर केमिकल एनर्जी स्टोर होता है विच यूज आफ्टर डिस्चार्ज, जो बैटरी के डिस्चार्ज होने के बाद यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बउआ ए नंबर लीड स्टोरेज बैटरी, ए नंबर लीड स्टोरेज बैटरी, और बी नंबर निकेल कैडमियम बैटरी, निकाड बैटरी, लीड स्टोरेज बैटरी, और बी नंबर में आपका क्या हो गया? निकेल कैडमियम बैटरी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं बउआ लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में। लीड स्टोरेज बैटरी क्या होता है? ठीक है, इसके अंदर सेल रिएक्शन क्या होता है, इसमें किस इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग यूज करते हैं, इसमें एनोड और कैथोड पर कैसा रिएक्शन होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, तो किए ही है कॉल। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बउआ लीड स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि लीड स्टोरेज बैटरी क्या होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ नमस्कार सर। तो आइए हम लोग लिखते हैं बउआ लीड स्टोरेज बैटरी क्या होता है। इट इज most important secondary cell. It is most important secondary cell which most probably used in inverters, which is most probably used in inverters and automobiles, ठीक है, इन्वर्टर्स के बैटरी में और ऑटोमोबाइल्स में इसका जो है वो मेन रूप से यूज किया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल विच मोस्ट प्रोबेबली यूज्ड इन इन्वर्टर्स एंड ऑटोमोबाइल्स। इट कंसिस्ट ऑफ lead anode and a grid of lead packed with
lead oxide, a grid of lead packed with lead oxide यानी PbO2, it consists of lead anode and a grid of, यहां से देखिएगा, it consists of lead anode and a grid of lead packed with lead oxide as cathode, as cathode, as cathode. A 38% solution of H2SO4, a 38% solution of H2SO4 used as electrolytes, use as electrolytes, ठीक है। तो PbO2 जो है वो कैथोड के रूप में और लेड जो है वो एनोड के रूप में होता है, और 38% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अब हम लोग देखेंगे सेल रिएक्शन के बारे में। सेल रिएक्शन किस प्रकार से होता है बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। सेल रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग एनोड रिएक्शन को देखेंगे। एनोड पर कैसा रिएक्शन होता है, तो एनोड पर लेड जो है वो सल्फेट आयन से रिएक्शन करके PbSO4 बनाता है, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पर 2- चार्ज है, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन हमें लिखना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यह जो है आपका SO4 2-, यह SO4 2- आपका कहाँ से आया, तो इस इलेक्ट्रोलाइट से आया, जो 38% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज कर रहे हैं, इसी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से आपका सल्फेट आयन आया। H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट जो है यह अपने आयन में टूट जाता है, 2H+ और SO4 2-, ठीक है। तो यह अब जो है यह SO4 2- जो हुआ, और आपका आप एनोड के रूप में क्या ले रहे हो, देखो यहाँ पर एनोड के रूप में क्या ले रहे हो, लीड है ना जी, एनोड के रूप में आपका क्या है, लीड है, ठीक है। तो लीड का सिंबल क्या हो गया, Pb हो गया, और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट आपका टूट गया किस में, SO4 2- में, ठीक है। तो Pb के साथ कौन जाएगा, SO4 2- जाएगा, दोनों आपस में वो रिएक्शन किया तो क्या बनाया, PbSO4। चार्ज को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट साइड में 2- है, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने कितना इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि कैथोड पर कैसा रिएक्शन होता है। तो कैथोड पर क्या है, लीड ऑक्साइड है PbO2, कैथोड पर क्या है, लीड ऑक्साइड है बउआ, कैथोड पर लीड ऑक्साइड है PbO2। तो PbO2 भी SO4 2- से, PbO2 भी SO4 2- से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, PbSO4 ही बनाएगा। क्या बनाएगा, PbSO4 ही बनाएगा। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। यह भी किस में बनेगा, सॉलिड फॉर्म में बनेगा। और जो आयन होता है, यह आयन किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। यहाँ पर भी यह आयन आपका किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में, या किस में, सॉलिड फॉर्म में होगा। PbSO4 बनाएगा, और प्लस क्या बनाएगा बउआ, तो H2O बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, PbSO4 और H2O बनाएगा, गौर कीजिए। PbSO4 प्लस H2O, ये सॉलिड फॉर्म में, और H2O आपका लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब गौर कीजिए, यहाँ पर 2 मोल H2O जो है वो रिलीज होता है, यहाँ पर बउआ 2 मोल H2O रिलीज होता है, यहाँ पर 2 मोल H2O रिलीज होगा। 2 H2O है, तो 2 H2 यानी कितना H+, 4 H+,
हाइड्रोजन चूंकि इधर नहीं है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या हम लोग लगाएंगे, H+ लगाएंगे, 4H+ लगाएंगे। अब आ जाइए, अब चार्ज को देखिए, टोटल कितना चार्ज हो गया, तो 2- और 4+ +2 हो गया। और +2 को 0 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो देखिए बराबर हो गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हुआ। एनोड पर लॉस इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों सेम हो गया। अब जो है हम लोग दोनों को क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे बउआ, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा Pb आ प्लस PbO2, Pb आ प्लस क्या जी, PbO2, ठीक है। और गौर कीजिए, 1 मोल सल्फेट आयन यहाँ है और 1 मोल सल्फेट आयन यहाँ है। कितना मोल सल्फेट आयन हो गया जी, 2 मोल सल्फेट आयन हो गया। Pb आ प्लस क्या, PbO2, 1 मोल सल्फेट आयन यहाँ है, 1 मोल सल्फेट आयन यहाँ। कै मोल सल्फेट आयन हुआ, 2 मोल सल्फेट आयन हो गया। 2SO4 2- आ 4H+ है तो देखिएगा 2H+ आ प्लस SO4 2-, दूगो हाइड्रोजन आ एगो सल्फेट आयन मिलके क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है, ठीक है। अब आ जाइए, तो अगर 4 गो H+ रहेगा आ 2 गो सल्फेट आयन होगा तो 2 मोल H2SO4 बनाएगा, 2H2SO4 बनाएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, तो 2H2SO4 हो गया, 2H2SO4। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर PbSO4, यहाँ पर PbSO4, 1 मोल PbSO4 यहाँ पर और 1 मोल PbSO4 यहाँ पर। तो कितना मोल PbSO4 हो गया, 2 मोल PbSO4 हो गया, 2 मोल PbSO4 हो गया, 2 मोल PbSO4 हो गया, ठीक है। आ प्लस 2 मोल H2O लिक्विड फॉर्म में। यह आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गया, ये आपका हो गया ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया, ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया, ठीक है। क्लियर है, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दोनों बैलेंस है, कट जाएगा। 4H+ और 2 गो सल्फेट आयन मिलके 2 मोल H2SO4 बना देगा। Pb + PbO2 यह वाला जो है सब मिल गया, 2 मोल H2SO4, PbSO4 2 मोल PbSO4 हो गया और 2 मोल H2O जो है लिक्विड के फॉर्म में बना। लीड पर एनोड जो है वो लीड के रूप में है और PbO2 जो है वो क्या है, कैथोड के रूप में है। लीड जो है वो एनोड के रूप में या PbO2 कैथोड के रूप में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज इसमें नोट में लिख लीजिएगा, ऑन चार्जिंग, चार्ज करने पर क्या होता है कि रिएक्शन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है। चार्ज करने पर रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। ऑन चार्जिंग द reaction is reversed, the reaction reversed and PbSO4 at anode and cathode, PbSO4 at anode and cathode converted into anode and cathode converted into Pb and PbO2 respectively, तो चार्जिंग के दौरान जो होता है वो केमिकल रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और PbSO4 आपका एनोड पर Pb के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और कैथोड पर PbO2 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब सेल जो है वर्किंग में होता है, जब सेल यूज में होता है, जो हम लोग पहले वाला जो रिएक्शन पढ़े हैं
वह जो रिएक्शन है, इसके पहले जो हम लोग रिएक्शन अभी अभी पढ़े, वह रिएक्शन क्या था? वह रिएक्शन तब का था जब सेल यूज के रूप में है। तो जब सेल यूज के रूप में होता है तो वो रिएक्शन होता है, और जब सेल को हम लोग चार्ज करते हैं तब यह रिएक्शन उल्टा हो जाता है। ठीक है, उसमें Pb और PbO2 किस में कन्वर्ट होता है? PbSO4 में। इसमें PbSO4 जो होता है चार्जिंग के दौरान, PbSO4 जो होता है वो एनोड पर Pb के रूप में और कैथोड पर PbO2 के रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब जो है इसके बाद हम लोग को क्या देखना है? इसके बाद हम लोग को देखना है वो हुआ निकेल कैडमियम सेल। इसके बाद हम लोग को क्या देखना है? निकेल कैडमियम सेल, निकेल कैडमियम सेल, निकाड सेल। ठीक है, निकाड बैटरी। तो यह जो होता है, यह इसका लाइफ जो होता है वो लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा होता है। इसका लाइफ जो होता है वो लेड स्टोरेज बैटरी से ज्यादा होता है बउआ। लेकिन चूंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, यह ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिसके कारण से ज्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी का है। ज्यादा यूज जो है वो जो बड़े पैमाने पर जो यूज होता है, कॉमर्शियल यूज, वो लेड स्टोरेज बैटरी का होता है, निकेल कैडमियम सेल का नहीं। ठीक है, तो it has longer life than lead storage battery. It has longer life than lead storage battery, but its manufacturing cost is more, hence most popular secondary cell is lead storage बैटरी। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर जो होता है वो आपका लीड स्टोरेज। इसमें कैडमियम एनोड और NiO2 कैथोड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, here CD acts as anode and NiO2 acts as cathode and KOH potassium hydroxide is used as electrolytes। ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए। इसमें जो है एनोड रिएक्शन कैसे होता है, तो कैडमियम जो है वह यहाँ से KOH इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। देखिए बउआ, KOH इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो K प्लस और क्या बनाएगा? OH माइनस। तो कैडमियम जो है वह OH माइनस से रिएक्शन करके CdOH का होल ट्वाइस बनाता है। अब इसको बैलेंस करना है तो बताइए कितना होगा जी? यहाँ पर CdOH का होल ट्वाइस, तो यहाँ पर 2 है, OH 2 ठो, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अब इधर जो है टोटल माइनस चार्ज कितना हो गया? -2। इधर 0 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर देंगे, -2 हो जाएगा, चार्ज बैलेंस हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा? कैथोड पर क्या होगा जी? कैथोड पर रिएक्शन क्या होगा? गौर कीजिएगा। तो कैथोड पर रिएक्शन हम लोग लिखेंगे, कैथोड पर क्या है? NiO2 है। तो NiO2 जो है
NiO2 यह वाटर से रिएक्शन करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस हुआ है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बना देगा, यह बना देगा NiOH का होल ट्वाइस, NiOH का होल ट्वाइस आप प्लस OH माइनस 2OH माइनस, ठीक है। NiOH का होल ट्वाइस और 2OH माइनस। NiO2 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा। यहाँ पर चार्ज बैलेंस हो गया, इधर जो है -2 तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो -2 हो गया। तो NiO2 H2O के साथ रिएक्शन करेगा और NiOH का होल ट्वाइस और 2OH माइनस बनाएगा, ठीक है। ऐसे आप NCERT को स्टडी कीजिएगा तो वहाँ पर एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन दिया हुआ है। अब आप समझ जाइए, 2OH माइनस जो है लेफ्ट साइड और 2OH माइनस राइट साइड, या दोनों कट जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड और 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड कट जाएगा। इधर क्या बचेगा, तो CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O, और इधर क्या बचेगा, तो CD OH का होल ट्वाइस प्लस NiOH का होल ट्वाइस, ये बचेगा। तो ये आपका क्या हो गया बउआ, ये हो गया आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम लोग जो है मिलते हैं बउआ नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फ्यूल सेल और कोरोजन के बारे में। फ्यूल सेल और कोरोजन के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। आपका यहाँ तक जो है इस वीडियो तक दोनों मीडियम का जो है बराबर हो चुका है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम बराबर है। आप लोग कवर कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।